उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा हरिफाटक महाकाल रोड योजना में जिन 34 लोगों के भूखंड आवंटित किए गए थे, उनकी लीज मनमाने तरीके से उचित विधि का अनुपालन किए बिना निरस्त की गई है। ये आरोप हरिफाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ के लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान लगाए हैं। लोगों का कहना है कि विद्वेष और घृणा की भावना के साथ कार्रवाई की गई है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर भी कई बार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि प्राधिकरण द्वारा कई बातों को लेकर गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उनके मकान विधिवत हैं और ना ही उसका व्यवसायीकरण किया गया है और ना ही कोई अन्य इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके प्राधिकरण अनुचित कार्रवाई पर उतारू है। वो केवीएट के नोटिस थे, निरस्ती के नोटिस नहीं थे। निरस्ती के डाकिया द्वारा सिर्फ 3 नोटिस यहाँ पर आए हैं। उसके बाद 4 दिन बाद विकास प्राधिकरण से सारे प्रभारी आते हैं यहाँ पर। ये बोलते हैं कि आपको हमने नोटिस दिए थे, आप लोगों ने लेने से मना कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ गया। और जो यहाँ पर नोटिस बांटे गए हैं परसों के दिन, उसमें जो तिथि अंकित है वो आज से 1 महीना पहले की है, 10/9/10/2023 की है। 1 महीने बाद हमको नोटिस दिए जा रहे हैं यहाँ पर निरस्ती के। उसके बावजूद और कहा जा रहा है कि इनका वो हमने पंचनामा बना दिया, जबकि पंचनामा भी नहीं बनाया है हमारा। हमने यहाँ पर इनको आवेदन तक दिए हुए सारे, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही। देखिए, विकास प्राधिकरण के जो नोटिस अभी हमारे खिलाफ आए थे और उसके अलावा जो उन्होंने लीज निरस्तीकरण का नोटिस दिया न्यूज़पेपर में हमारे विरुद्ध में, हमें ऐसा लग रहा है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से छप रहा है कि हमने लीज के नवीनीकरण नहीं करवाया है, जबकि गलत है। जो 2013-14 में जब भी हमारा लीज का समय अवधि खत्म हुई है, तब से कंटिन्यू लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की लीज जमा है, 42 तक की जमा है, किसी का तो फ्री होल्ड मकान है, मतलब अलग अलग कंडीशन सब लोगों की है। पर ऐसा नहीं है कि हमने इन समय अवधि के बीच में लीज नवीनीकरण की कोई कोशिश नहीं करी। दूसरी बात कि हमको जब नोटिस दिया गया तो 15 दिन के समय अवधि में टोटल हम सारे लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। हमारे जवाब के बाद उन्होंने हमें कोई दूसरा सेकंड नोटिस, उनकी प्रोसेस भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वो नियम के तहत कोई कार्रवाई कर रहे हो। सेकंड प्रोसेस में उन्होंने सीधा हमको निरस्ती का नोटिस दे दिया। निरस्ती के नोटिस में भी 3 या 4 लोगों को दिया गया। उसके बाद उन्होंने अगले राउंड में ये करा कि पंचनामा बोले हम लोगों ने बना दिया। पंचनामा भी हमको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि पंचनामा बना है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों को नहीं पता, हमारे सामने कोई प्रोसेस नहीं हुई है। मेरे साथ ये पेश आ रहा है कि मेरा मकान 58 नंबर है, 58 नंबर है मेरा मकान। मेरा पूरा 30 जो है 40-60 का पूरा प्लॉट है। मेरा आगे से पोर्च खुला है, नियम अनुसार है। मेरे यहाँ पे कोई जो है व्यापार नहीं हो रहा, व्यवसाय नहीं हो रहा है। मेरे 2 टुकड़ों में भाग नहीं है, उसके बावजूद मेरे को जो वो लीज निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया है। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तंबाकू बाजार में आगर निवासी किराना व्यापारी की कार से 50,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। आगर के सराफा बाजार निवासी मोहित पिता मोहन सोलंकी अपने 3 दोस्तों के साथ उज्जैन खरीदारी करने आए थे। रात लगभग 8 बजे के करीब तंबाकू बाजार स्थित फेमस कुल्फी के सामने एमआर सॉफ्टवेयर और सुपर डिजिटल कलर लैब के बीच गाड़ी खड़ी कर तीनों दोस्त चाट खाने चले गए। लगभग आधे घंटे बाद लौटे तो कार का कांच फूटा हुआ था और 50,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया था। हालांकि कार की सीट पर रखा लगभग 1 लाख रुपए का लैपटॉप सुरक्षित रखा हुआ था। मोहित ने आसपास जानकारी ली और उसके बाद माधवनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। थाने से एसआई एडमिरल तोमर मौके पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश की। रात के समय दुकान बंद होने से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी चेक नहीं हो पाए। फरियादी माधवनगर थाने पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। भैया कुछ यात्री आए थे, उस समय देखा मैंने कि 8 बजे के आसपास अपनी गाड़ी पार्क करके गए और फिर उसके बाद में अपने कस्टमर वगैरह अटेंड करने लग गया और वो कुछ अपना सामान लेने के लिए चले गए थे। उसके बाद में अपने फोन पर लगा हुआ था, देखा थोड़ी देर बाद कि कांच टूटा हुआ पड़ा था, तो मुझे लगा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। उसके बाद वो यात्री आए वापस मेरी दुकान पर कि भैया हमारा यहाँ पे सामान था बैग में, ग्लास टूटा हुआ, वो चोरी हो गया है।
निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार निगम अमले द्वारा शहर में लगातार स्वच्छता एवं अमानक स्तर की सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग उपायुक्त के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 32 कंधार मोहल्ला स्थित प्रकाश प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की गई एवं 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। पूर्व में भी संबंधित फर्म पर कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख रुपए की प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई थी। उज्जैन दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव को जनसंपर्क के दौरान ग्राम रघुपिपलिया में दूध और केले से तोला गया। जनसंपर्क के दौरान जैसे ही चेतन यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, क्षेत्रीय लोगों ने आपका स्वागत कर आपको केले और दूध से तोला। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। विधायक जी जो थे यहाँ कर, वो 10 साल हो गए, 2 टर्म पूरा कर लिए, मंत्री अलग रह लिए, रोड नहीं बना पाए, वो स्कूल्स नहीं बना पाए। वो तकलीफ ही तकलीफ है उज्जैन के अंदर। जनता ने बड़ी उम्मीद करी थी कि कुछ किया जाएगा। हाँ, वो शिप्रा मैया के आसपास जो है परिक्रमा जरूर करते रहे। अब मैं नहीं समझ पाया, वो जमीन देखते थे, रेत की खदान देखते। नोट वर्सेस वोट, जनता नोट के खिलाफ वोट करे। कुछ रोज घड़ी बांट रहा है, सब कुछ बिगाड़ रखा है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं उज्जैन दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्रों पे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। हम सीधे बिना औपचारिकता के डायरेक्ट हम चेतन यादव जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और आने वाले समय में जब चुनाव जीतेंगे या जो भी परिणाम होगा उसके बाद क्या प्राथमिकताएँ आपकी रहेंगी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दक्षिण क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियाँ हैं या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसी कौन सी परेशानी जो दक्षिण क्षेत्र में नहीं है? सब तो परेशानियाँ हैं। अभी आप जिस मार्ग से आ रहे होंगे उसके हाल देखे होंगे आपने, है ना। आप इंदौर रोड से आइए तो पूरा रोड खुदा हुआ है। विधायक जी जो थे यहाँ कर, वो 10 साल हो गए, 2 टर्म पूरा कर लिए, मंत्री अलग रह लिए, रोड नहीं बना पाए, वो स्कूल्स नहीं बना पाए। वो उच्च शिक्षा मंत्री होते हुए भी आप साइंस कॉलेज के स्कूल्स नहीं है यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र को एक अच्छा चिकित्सालय नहीं दे पाए, वो बनाया गया है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। कहने के लिए कई सारी रक्त जांच होनी चाहिए, ब्लड चेकअप्स होने चाहिए, कुछ गिनतियों के होते हैं। मेजर ऑपरेशंस नहीं हो सकते उज्जैन शहर में। गरीब आदमी के साथ कोई कष्ट आ जाए तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या उसको उज्जैन शहर के बाहर जाना पड़ता है। तो तकलीफ ही तकलीफ है उज्जैन के अंदर। माँ शिप्रा के अंदर पूरे दक्षिण विधानसभा का सारा पानी जो है शिप्रा नदी में जाता है। इतने बड़े 2 टर्म मिले, 10 साल मिले, जनता ने बड़ी उम्मीद करी थी कि कुछ किया जाएगा। डॉक्टर वो लिखते थे अपने आगे, तो सबको लगा था बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उज्जैन शहर की समस्याओं का हल किया जाएगा। पर देखिए, ना तो वो नाले डाइवर्ट हो सके हैं, ना अपनी शिप्रा मैया। हाँ, वो शिप्रा मैया के आसपास जो है परिक्रमा जरूर करते रहे। अब मैं नहीं समझ पाया, वो जमीन देखते थे, रेत की खदान देखते थे। चुनावी जो प्रचार के फ्लेक्स लगाए गए हैं उसमें एक नारा हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, नोट वर्सेस वोट। इससे क्या आशय है, आप क्या प्रचारित करना चाहते हैं इससे? अब हम क्या करें साहब, हम देख रहे हैं कि शासन है, प्रशासन है, सब कुछ रोज घड़ी बांट रहा है, देखते नहीं, शिकायत करो सुनवाई नहीं होती है। फिर उसके बाद चलो चूड़ी बट रही है तो घड़ी बट रही है, मदिरा पान कराया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है वोट के लिए। तो जनता को मैं हम अवेयरनेस ये लेके आना चाहते हैं कि नोट के खिलाफ वोट करिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ है लोकतंत्र उत्सव, और लोकतंत्र उत्सव में आपकी समस्त समस्याओं का हल होता है। आपके पास एक मताधिकार होता है, उस मताधिकार से इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र को और सामाजिक क्षेत्र को जो खराब करते हैं उनको हटाने का एक मौका मिलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनता नोट के खिलाफ वोट करे, लालच के खिलाफ वोट करे, कोई भी प्रलोभन के खिलाफ वोट करे, ताकि हमारे पास एक स्वच्छ और नैतिकता के आधार पर एक सामाजिक ताना बाना डेवलप हो सके, हमारा लोकतंत्र अच्छा हो सके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही जगह जनसंपर्क आपका चल रहा है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको देखने को?
ये संघर्ष पथ है जो आंदोलित हो चुका है और इस 17 तारीख को इस संघर्ष पथ का एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसके लिए लोग बड़े उत्साहित भी हैं, आक्रोशित भी हैं। बड़ी उमंग के साथ वो ये उम्मीदें कर रहे हैं कि अब किसी इस बार इस वातावरण को बदल दिया जाएगा। ये दूषित वातावरण जो उज्जैन शहर में जो कभी नहीं देखा गया था उसको बदल दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से सभी दूर लोग बहुत ताकत से निकल कर बाहर आ रहे हैं और इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। निश्चित परिवर्तन होगा और परिवर्तन तो हो ही चुका है। मैं अक्सर जैसा आपसे कहता हूँ, सिर्फ 3 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। मेरा अंतिम प्रश्न है कि जीतने के बाद ऐसे मुझे 3 काम आप बताइए जिस पे आपकी प्राथमिकता रहेगी, उनको लेकर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो मेरा सबसे अगर पसंदीदा कोई काम है तो अपने शहर को बहुत ज़्यादा ग्रीन, फूलों से सजा हुआ, चौड़ी सड़कों वाला, सुविधा, मतलब जो आदमी आ जाए तो ये शहर उसका मन भोले। अब अभी की तारीख में तो इन्होंने कंक्रीट का जंगल बनाया हो, हम ओरिजिनल जंगल बनाएंगे सबसे पहले तो उज्जैन शहर में। ग्रीन पॉकेट्स डेंस जो होते हैं वो करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में भविष्य हरियाली को प्राथमिकता है सबसे पहली। जी हाँ, हम आने वाली जनरेशन को शुद्ध वायु और हवा देना चाहते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन जब रहे तो उसको लगे कि हम एक खूबसूरत शहर में और हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं उन लोगों ने ठीक से शहर के लिए काम किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं शिप्रा नदी में मिलने वाले सारे नालों को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हो जाएंगे। बड़ा काम नहीं है वो। सिविल हॉस्पिटल्स में कोशिश करेंगे पूरी ताकत लगा करके कि कोई गरीब आदमी या किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सिविल हॉस्पिटल में सुविधाओं के नाम पर मौत ना हो जाए। एक काम और भी है जिसको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि शिप्रा नदी में आए दिन हम देखते हैं रामघाट पर लोग डूबकर मर जाते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी में डूब के नहीं मरते, जबकि वहाँ तो बहता हुआ पानी है खूब, और पानी भी खूब तेज़ी से बहता है वहाँ पे। तो वहाँ और यहाँ की व्यवस्था में क्या है? यहाँ डूब के मर रहे हैं लोग हमारे। कई परिवार के कुल दीपक बुझ गए। तो पहले ये सब काम करेंगे। शिप्रा नदी को लगभग 3 या 4 फुट के वाटर लेवल पे हम उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। नीचे कंक्रीटिंग कराएंगे ताकि उस क्षेत्र में किसी भी श्रद्धालु की और किसी के भी परिवार के बच्चे की मौत ना हो। ये कुछ बातें तो हैं, बाकी काम इतने हैं कि बता नहीं सकता है। सब कुछ बिगाड़ रखा है। और एक प्रायोरिटी और भी है कि आधारभूत संरचना के ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे ताकि शहर का आने वाला समय का जो विकास है वो प्रॉपर वे में हो सके। यूकेबी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल।